शब्द रखें, गुरुकुल का मार्गदर्शन करें, बच्चों का आशीर्वाद दें और मैं भी आपका जो हूँ मुझे भी आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर देशबंधु आर्य, DLF आर्य समाज मंदिर से। इस गुरुकुल के संचालक प्राचार्य डॉक्टर रमेश जी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से पधारे हमारे विभागाध्यक्ष श्री भगवान जी, और इस गुरुकुल के ट्रस्ट से जुड़े हुए जो है बैठे हुए हैं प्रवीण कटारिया जी, प्रवीण कटारिया, आप सभी अभिभावक, बच्चे, माता पिता, ये आज़ादी का पर्व है। आज आप सबने झंडा फहराया। ये आज़ादी का पर्व ऐसी हमें नहीं मिल गया, ये आज़ादी हमें ऐसी नहीं मिल गई। इस आज़ादी के लिए कितने लोग कुर्बान हो गए और कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, उनको अपने घर का नहीं पता, अपने माता पिता का नहीं पता, कितने शहीद जो है शहीद हो गए। विदेशों में उन्होंने शिक्षा ली, लेकिन जब उनको पता लगा कि इस राष्ट्र के अंदर संकट है तो उन्होंने अपने आप को पूरा तन मन और धन से इस राष्ट्र को न्यौछावर कर दिया। व्यक्ति तो दुनिया में बहुत हुए, आज भी अपने देश की आबादी आपको पता है कितनी है, लेकिन क्रांतिवीर कितने हैं आपने नीचे देखा होगा, लिस्ट लगी हुई है, क्योंकि दुनिया उसको याद रखती है जो हमारे समाज को बचाने के लिए आगे चलते हैं, प्रयास करते हैं। ये भी एक यज्ञ है। आपने यज्ञ में सुबह आहुति दी, वहाँ हवन किया। जब आप अपने बच्चे को अच्छा शिक्षित करने का प्रयास करेंगे तो वो भी एक यज्ञ है। आज आप देख रहे हैं कि जो गलत चीज है उनके फैलने के बहुत साधन है। अभी देख रहे हैं कोलकाता का कांड मोबाइल के अंदर देख करके किस तरह की विभत्स घटनाएं देश के अंदर हो रही है, लेकिन आप अच्छाइयों को भी फैलाएंगे तो समाज के अंदर अच्छाई फैलेगी। उसके वृक्ष को लगाएंगे तो वो वृक्ष लगेगा। संस्कृत के अंदर कहा गया नष्टे मूले नेव पत्रम नेव पुष्पम। अगर आप अपनी जड़ों को नष्ट कर दोगे, ना तो उसमें पुष्प लगेंगे, ना उसमें पत्ते लगेंगे, ना उसमें फल लगेंगे। तो ये जो आज़ादी का पर्व है, आप सबको शुभकामना है गुरुकुल की तरफ से, ऋषिकुल गुरुकुल की तरफ से। उस आज़ादी के पर्व का मतलब है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, हम अपनी ड्यूटी का पालन करें। केवल और केवल बच्चों को पैदा करके उनको छोड़ देना वो आपकी ड्यूटी नहीं है। उनको शिक्षित दीक्षित करने के लिए जो भी आपको तन मन धन से प्रयास करना पड़े, उन पर नजर रखनी पड़े, वो नजर रखनी पड़े। और आजकल आप देख रहे हो कि मोबाइल, जो माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल को उस पर छोड़ देते हैं, उन बच्चों का क्या हाल होगा। उनकी आंख भी कमजोर हो रही है, मन भी कमजोर हो रहा है, मस्तिष्क भी कमजोर हो रहा है। तो ये आज़ादी की जो 78वीं वर्षगांठ है, स्वतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, ये हम मनाते रहें। आपके जीवन में, आपके परिवार में खुशहाली, सुख, समृद्धि आती रहे, तो इसके लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। और हमारा प्रयास यही है, किसी ने लिखा है कि एक वृक्ष के अंदर बहुत पक्षी रहते थे और एक समय आया कि वो वृक्ष सूख गया, उसमें आग लग गई तो बहुत सारे उसमें से उड़ गए। लेकिन एक पक्षी ने उसमें कहा, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे किए सब पात, धर्म हमारा यही है कि जले इसी के साथ। तो जिस देश में आपने जन्म लिया है, आप आज अगर आप उन्नति पर हैं तो इस देश की मिट्टी के कारण से। इस देश की मिट्टी जो संपदा उगाती है, अन्न हो, फल हो, फूल हो, दूध हो, घी हो, उसको खाकर के आप समृद्ध होंगे। तो अगर वो देश ही नहीं रहेगा, उस देश की हम रक्षा नहीं करेंगे और हमारे जो बालक हैं वही आगे चल के भविष्य है। इस देश का जो भविष्य है वो आपके पास है। तो अगर हम उन्हें शिक्षित दीक्षित नहीं करेंगे, अगर हमारे माता पिता ने, हमारे गुरुओं ने प्रयास नहीं किया होता, तो आज आपको डॉक्टर
पंडित जी, डॉक्टर श्री भगवान जी, परविंद्र कटारिया जी, और ये सारे लोग आपको नहीं मिले। तो जैसे हम सुरक्षित हैं, हमने प्रयास किया है, वैसे ही हमें अपनी संस्कृति के लिए और अपने आप को बचाने के लिए प्रयास करना है। आपका छोटा सा प्रयास जो है, हमारे यहाँ कहते हैं कि भारत से प्रतिष्ठा थी, इस भारत की दो ही प्रतिष्ठा है, संस्कृतम और संस्कृति। मैं कितना लोगों को जानता हूँ, डीएलएफ के अंदर रहता हूँ, कि उनके बेटे बेटियां न्यूयॉर्क है, और आप कहोगे तो मैं मिलवा दूंगा, पूरी गीता उन्होंने अपने बच्चे को न्यूयॉर्क के अंदर याद करवाई। जो लोग भारत छोड़ करके बाहर जाते हैं, उनको पता लगता है भारतीय संस्कृति का क्या मूल्य है। हम जब विदेश जाते हैं तो वहाँ के विदेशी हमसे नहीं पूछते कि हमें कितनी इंग्लिश आती है, वो देखते हैं कि इस व्यक्ति को कितनी हिंदी आती है, हिंदुस्तान से आया है, इसको कितनी संस्कृत आती है। और ये वो देश था जो पूरी दुनिया को शिक्षित दीक्षित करने का कार्य करता था। पूरे दुनिया का एक विश्व गुरु बनाने की जो प्रेरणा थी, वो हमारे देश से संस्कृत और संस्कृति सीखने के लिए लोग आया करते थे। तो निश्चित रूप से आपका प्रयास होगा तो वो दिन हमारे फिर से लौटेंगे, और आज का जो दिन है वो हमारे वीर शहीदों को नमन करने का दिन है। और आपको भी उत्तिष्ठतः जागृतः प्राप्त वरान निबोधय, कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तो इसके लिए हमें थोड़ी थोड़ी आहुति देनी है। जब हम थोड़ी थोड़ी आहुति देंगे तो हमारा ये कार्य निश्चित रूप से सार्थक होगा। मैं डॉक्टर अमित जी को और उनके पूरे ट्रस्ट को, इस ऋषिकुल गुरुकुल को और आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आप इस अच्छे विद्यालय से जुड़े हैं और अच्छे संस्कारों को प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त कर रहे हैं। बस यही है, आपको इसी उत्साह से जुड़े रहना है और सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। दुनिया में निराशा की बहुत लहर है, लेकिन निराशा को नहीं देखनी, क्योंकि निराशा का कोई मूल्य नहीं। आपको आशा को देखना है और आशा के साथ आगे बढ़ना है, तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। बोलिए भारत माता की इंकलाब, भारत माता की। आप सभी को नमस्ते, आप सभी का धन्यवाद।